है आपको, बोलता है करके देख। मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं, गारंटीड चैलेंज मार रहा है वो आपको। मेरे भवन में जितने दान दशवान से आने दे, ऐसा करके देख, मुझे परख के देखो यहोवा कितना भला है, सच्चा है। वो चैलेंज कर रहा है हर एक को, करके तो देखो, हिम्मत है तो देखो मैं कितना भला हूँ। तुम्हारे लिए अगर आकाश के झरोखे हनन्ना और सफीरा ने किया। एक विचार आया मन में, अरे देखो सब लोग बड़ा दान दशवान दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के, ये प्रेरित लोग कितनी तारीफ करते हैं उनकी पुलपिट से खड़े होकर, आज ये भाई ने पूरी प्रॉपर्टी बेच, तालियां बजाओ। हनन्ना सफीरा को भी मन में, हम भी ऐसा करें तो हमारी भी चर्च में बड़ी तारीफ होगी, हम भी प्रेरितों के बहुत करीब आ जाएंगे, अपोस्टल्स के। वो भी हमारे लिए अगर 2 मिनट हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो 5 मिनट करने लगेंगे। ऐसा है क्या? आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे लोग जब देते हैं तो परमेश्वर आपके जेब की तैयारी से ज़्यादा आपके मन की तैयारी देखता है, आप किस भाव से दे रहे हैं। परमेश्वर ने दान देने वालों के उस दृश्य को दिखाया, देखो देखो क्या हो रहा है। एक दृश्य की ओर प्रभु ध्यान लेके जाते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ डालते हैं, ये सोना डालते हैं, चांदी, कितनी क्या क्या डालते हैं। वहीं एक दमड़ी लेकर एक बूढ़ी स्त्री आती है ना, 2 दमड़ी उसके पास होती है। हम जब इफिसियों की किताब पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े सूरमाओं, बड़े बड़े विश्वासियों की बातें लिखी हुई है, लेकिन इस विधवा स्त्री के बारे में भी लिखा जाना चाहिए था। उसके पास जो कुछ भी था वहाँ लिखा है, उसने सब कुछ डाल दिया। उसको ये नहीं पता था ये जो 2 दमड़ी है, मैं अगर इसको भी डाल दूंगी तो आज शाम का खाना कहाँ से आएगा। लेकिन उसने विश्वास में डाला, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर कभी एक ही है इस पूरी जमीन और आसमान जिसके खाते में 1 भी रुपए ऋण में नहीं है, वह परमेश्वर। आप जितना देंगे परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और 1000 गुना लौटाने वाला परमेश्वर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई नया नियम है और नए नियम का जो यीशु मसीह वो बहुत अमीर है, उसको आपके दशमांश की ज़रूरत नहीं है। वो तो लॉ था, व्यवस्था थी, कानून था, तब देना पड़ता था दशमांश। अभी मेरे कुछ विदेशों के पास्टर से मेरे से डिबेट कर रहे हैं, बोले नहीं देयर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग टाइथ, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला आप बाइबल पढ़ते हैं? बोलो यस, मैंने MD किया, BTH किया है, CTH किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। मैंने बोला तो आपको ये वचन दिखाई नहीं दिया आपकी बाइबल में लिखा हुआ? ये वचन मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई कहे कि नए करारनामे के हिसाब से अनुग्रह में जब हम आ चुके हैं आपको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं, उसको ये सिर्फ 2 वचन पढ़ा देना, बोलना सर आपकी जो BTH MD है जो भी है आपका सब बेकार है, क्योंकि वचन आप क्या पढ़ते हैं अपने हिसाब से, आप टेलर मेड पढ़ते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, बोलते हैं ना अच्छा अच्छा गप गप, गंदा गंदा थू थू। आजकल लोग ऐसे ही बाइबल पढ़ते हैं, जो कड़वा लगता है उसको जल्दी से जंप मारते हैं। बाइबल पढ़ें, पूरा पढ़ें। मैं आपको ये 2 वचन बताऊँगा, ये आपके बिल्कुल इस डाउट को क्लियर कर देंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 14वां अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय, तो सबसे पहला आदमी जिसने दशमांश लिया वो कौन था पता है आपको? यीशु मसीह। मलिक की सिदक की रीति पर अब्राहम से जो दशमांश लेने वाला था वो कौन था? यीशु मसीह। और लोग कहते हैं यीशु मसीह बड़ा अमीर है जी, उसको ज़रूरत नहीं है। क्या बाइबल पढ़ते हैं? साफ देखें, पहला ही वो इंसान जिसको अब्राहम ने दशमांश दिया वो था यीशु मसीह।
दैट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसके बाद मैं आपको कुछ और वचन बताता हूँ। लूका की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 42वीं आयत में लिखा है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं, अच्छा होता कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते। इन्हें आप जब देखेंगे वहाँ पर बात हो रही दशवांश की, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको न्याय और प्रेम की भी बात करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम सिर्फ दशवांश देते हो लेकिन तुम्हारे अंदर न्याय और प्रेम नहीं है तो तुम्हारा दशवांश बेकार है, और अगर तुम सिर्फ न्याय और प्रेम रखते हो लेकिन तुम दशवांश नहीं देते हो तो तुम्हारा प्रेम करना और तुम्हारा न्याय करना भी बेकार है। प्रभु कह रहे हैं अच्छा होता तुम ये भी करते रहते और वो भी करते रहती है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जुबान से बात कही है, किसी और ने, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं कही है, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अच्छा होता, इट इज गुड इफ यू आर डूइंग दिस एंड दैट ऑल्सो। आप ये वचन जरूर उन्हें पढ़ाएं। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 से लेकर 18 आयत तक। वहाँ क्या लिखा है पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने या मिटाने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी व्यवस्था की किताब कटमट सब खत्म है ना, अब सब नया नियम है। नया नियम और ज़्यादा खतरनाक है। पुराने नियम में तो दशवांश की बात होती थी, नए नियम में तो 100% की बात होती है। दे सकते हैं आप, जितना भी था सब कुछ साझे का था, सब ला के कर सकते हैं आप। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूँ, भविष्यवक्ताओं की किताबों को लोप करने नहीं आया हूँ, छुपाने नहीं आया हूँ, बल्कि उन्हें और पूरा करने और मजबूत करने और कंप्लीट करने आया हूँ। एक वचन मैंने प्रभु यीशु के अनुग्रह से कुछ दिनों पहले दिया था। जितनी 10 आज्ञाएं आप पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, 10 की 10 आज्ञाएं उससे भी ज़्यादा कठिन रूप में नए नियम में लिखी है। पुराने नियम में तो लिखा था कि कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा है तो उसे पत्थर से मारना है। नए नियम में तो देख भर लिया तो कुकर्म कर लिया। बाइबल में नए नियम में सोचने में और करने में कोई फर्क नहीं है। सोचने में और करने में कोई फर्क नहीं है। बहुत मुश्किल है। मैं आपको पूरे वचन दे सकता हूँ कि नए नियम में पूरी 10 आज्ञाएं जो हैं पुराने नियम की कहाँ लिखी है। प्रभु यीशु मसीह मिटाने नहीं आए थे व्यवस्था को, लोप करने नहीं आए थे भविष्यवक्ताओं की किताब को, वो उन्हें पूरा करने आए थे और पक्का करने आए थे। अपने लहू की सील से उन्होंने उस पर छाप दी। तो जो लोग आपको कहें कि दशवांश नहीं देना है, वो लोग आपको ऐसे नरक कि आप कह सकते हैं आग में झोंक रहे हैं, जो खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो जा ही रहे हैं उस नरक की आग में, लेकिन अपने साथ बहुतों को लेकर जा रहे हैं। कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचारक मत ढूंढिए अपने लिए, क्योंकि जहां इधर आंख बंद हुई उधर खुली तो फिर बहुत भयानक हो जाएगा मामला। वो धनवान व्यक्ति, इधर लाइट बंद हुई उधर लाइट ऑन हो गई, और जब लाइट ऑन हुई तो क्या दिखाई देता है, अरे प्रभु जाने दो, मेरे 5 और भाई पड़े हैं, उनको तो बता दो तुम क्या मूर्खता कर रहे हो। उनके लिए एक वचन आता है, नहीं 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 तू जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसी खाई है कि कोई इधर से उधर आ नहीं सकता, उधर से इधर जा नहीं सकता। लेकिन उनके लिए व्यवस्था की किताब है, बाइबल है। वो मर गया, उसको इतनी चिंता है अपने जिंदा लोगों के लिए। आज हम जिंदा हैं फिर भी हमें अपने लोगों की चिंता नहीं है। उस धनवान व्यक्ति के अंदर एक अच्छी बात देखता हूँ कि वो मरने के बाद भी कम से कम अपने भाइयों के लिए सोच रहा है। आज हम जिंदा हैं फिर भी हम अपने उन माँ बाप भाई बहनों के बारे में नहीं सोच रहे जो प्रभु में नहीं आए। क्या आप उनके लिए अय्यूब के समान गिनती के अनुसार बलि चढ़ाते हैं? हम तो सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा ताऊ, मेरा चाचा, पाप, क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं हमें। हम बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते अपने लोगों के लिए।
बाइबल में लिखा है उद्धार का काम सबसे पहले अपने घर से शुरू होना चाहिए। आपने हजारों आत्माएं बचाई होंगी, अपने घर से कितने बचाए, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं वचन को भटकाऊंगा नहीं, अपने विषय पर रहूंगा। एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 132वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक। वहां इस प्रकार से लिखा है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और ना मैं अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना ही अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। ये बात दाऊद राजा कह रहा है। दाऊद राजा को एक बहुत भारी चिंता है। किसके बारे में पता आपको? अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं, दुनियावी मैटर के बारे में नहीं। उसको चिंता है कि मैं तो देवदार से बनी हुई लकड़ी के घर में रहता हूँ, बड़े मखमल से बने हुए बिस्तर में सोता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो संदूक है वो एक तंबू में रहता है। आज हम देखते हैं कि जब पिछले रविवार को बारिश हुई, हजारों की भीड़ को सैकड़ों में बदलना पड़ा। हमें वहाँ से सुबह एक मैसेज आया कि मीटिंग यहाँ होगी। क्या आपको लगता नहीं कि जब मैं उस जगह जाता हूँ, वो जगह मेरे घर के रास्ते से ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए? क्या वहाँ की दीवारें मेरे घर की दीवारों से ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए? क्या वहाँ की जो साज सज्जा है, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, मेरे घर से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? ये भाव दाऊद के मन में आता है। दाऊद के लिए क्या लिखा है पता है? He was a man after God's own heart. वो परमेश्वर का सा हृदय रखता था। वैसे ही परमेश्वर आपके लिए सोचता है और वो परमेश्वर के लिए सोच रहा है। उसको चिंता है कि मैं तो बड़े अच्छे से सो रहा हूँ, मंजिलों 2 मंजिलों 3 मंजिलों के घर पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर का संदूक कहाँ पर है? आज किन हालातों में हम वहाँ पर दुआ करते हैं? कभी आपको हुआ कि मैं कुछ अपने लिए जोड़ने से पहले मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ जोड़ लूँ? विश्वास मानिए, जब आप परमेश्वर का राज्य जोड़ेंगे, जब आप परमेश्वर का राज्य बांधेंगे, परमेश्वर आपके राज्य को बांधना शुरू कर देगा। मैं गारंटीड, मेरे को याद है 2008 में मैं प्रभु में आया। जब मैंने दशमांश दिया है, मेरे को याद है, मैंने हर महीने का मैंने देखा है परमेश्वर ने कब कब लौटाया। परमेश्वर ने ये भी मुझे रियलाइज़ कराया और करीबन 10 गुना मुझे लौटाया। मुझे परमेश्वर ने बताया भी, ये जो तूने दिया था ना, ये उसका लौटा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे रियलाइज़ भी कराया। और जब मैं परमेश्वर को देता हूँ ना, इतनी खुशी के साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 30, 60 और 100 और 1000 गुना आने वाला है। इतनी खुशी। आपको पता है, आप दुनिया की किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्ट करिए, 7%, 8%, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% PPF में डालेंगे, नहीं मिल, इससे बहुत मुश्किल है, 7-8% मान लीजिए। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी है, ये हेवन की पॉलिसी है, तो जो भी डालेगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और 1000 गुना मैं तेरे को दूँगा। तो जब आप कुछ 6, 7, 8% में डाल के खुश होते हैं, यार चलो 5 साल 2.5 साल बाद बड़ा, मैं विश्वास के साथ गारंटी बोल रहा हूँ, मैं जांचा परखा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने जब डाला, परमेश्वर ने मुझे बोल के कि ये मैं तेरे को उस बात का लौटा रहा हूँ, मैं उधार नहीं रखता किसी का। मैंने देखा है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। मुझे केरला जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या बताऊँ मैं, कितनी बार बताऊँ, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने कहाँ से मेरे लिए लाख रुपए इंतजाम किए, कोई आशा नहीं थी कहीं से भी। बोलता है मैं तुझे गड़ा हुआ धन दूँ। गड़ा हुआ धन क्या है? उम्मीद नहीं थी यहाँ कुछ है, वहीं से कुछ निकल आएगा। परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर वो चैलेंज कर रहा है आज आपको। बोलता है करके देख, मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं। गारंटीड चैलेंज मार रहा है वो आपको। मेरे भवन में जितने दान दशवान से आने दे, ऐसा करके देख, मुझे परख के देखो यहोवा कितना भला है, सच्चा है। वो चैलेंज कर रहा है हर एक को, करके तो देखो, हिम्मत है तो देखो मैं कितना भला हूँ। तुम्हारे लिए अगर आकाश के झरोकों को खोलकर मैं अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। चैलेंज कर रहे, करके देखो। मैंने देखा है, भले ही बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी घटी हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज तक कभी ऐसा दिन नहीं किया जब मुझे याद आता है कि मुझे कम खाना पड़ा हो।
या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार सोचना पड़ा। आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो बोलता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आज आपको पता है कि जो पास्टर होते हैं, हम उनको चर्च लीडर कहते हैं। चर्च मतलब कलीसिया, लीडर का मतलब नेता है ना। वो कलीसिया ही नेता है। लेकिन आपको पता है एक पास्टर एक अभिनेता भी होता है। नेता और अभिनेता में क्या फ़र्क है पता है आपको? नेता वो होता है जो लीडर है। जैसे आप देखते हैं पॉलिटिक्स, इधर उधर पार्टीज़, वो अपनी पार्टी का क्या कर रहे हैं? संचालन कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो वैसे ही ये चर्च के अगुए हैं, साथ में ये नेता के साथ साथ एक अभिनेता भी है। आपको पता है पास्टर जितनी अच्छी मिमिक्री करता है ना, उतनी कोई नहीं करता। आपको जानकारी ताज्जुब होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, पास्टर जितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना, जितनी अच्छी मिमिक्री करता है, जितने अच्छे तरीके से वो अपने आंसुओं को छुपाता है ना, अपने दिल में दर्द होने के बावजूद भी वो चेहरे पर मुस्कान लाके आपके लिए कहता है बहन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको खुद नहीं पता कि कल ये कैसे होगा। अगर डॉक्टर खुद ही अपने आप को बीमार दिखाए तो दूसरों के अंदर जीने की और ठीक होने की क्या आशा बंधाएगा। एक पास्टर एक अभिनेता भी होता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अकेले में क्यों जाते थे दुआ करने के लिए? दिन भर तो बड़ा प्रीच कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो रात को अकेले जाते थे प्रार्थना, क्योंकि अकेले में वो रोते थे। वो अपने लोगों को परमेश्वर के सामने रखते थे। देख प्रभु ये कितने हटीले, कितने ढीठ लोग हैं। इन्होंने मुझको, जो मैं उनका खुद का हूँ, मैं जब उनके बीच में आए मुझे पहचानते नहीं, मुझ पे नालिश करते हैं, मुझ पे झूठे आरोप लगाते हैं, मुझे पियक्कड़, मुझे आलसी, मुझे पेटू कहते हैं। मैं इनके लिए जान देने के लिए आया हूँ, मैं इनके लिए ज्योति बनकर आया हूँ, फिर भी अंधकार को प्यार कर रहे हैं प्रभु। फिर भी तू इन्हें माफ़ कर पिता। वो आपके लिए ऐसा कलेजा रखता है। उसको भी डर लगता था, वो भी इंसान था ना पूरा। ही वॉज कम्प्लीटली गॉड, ही वॉज कम्प्लीटली मैन ऑल्सो। उसको भी लगा कि यार मैं जो सहने जा रहा हूँ वो बहुत कठिन है। उसका पसीना खून के बनकर बहने लगा, व्याकुल हुआ वो। एक बार तो उसके भी मुंह से निकल गया, पिता हो सके तो हटा ले। फिर भी पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर कभी भी, है ना, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है वो मनुष्य रूप में भी है। उसे भी भूख लगती थी, वो भी अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता था, वो भी थक जाता था मिनिस्ट्री करके, सो जाता था नाव में, है ना। वो भी महसूस करता था। वो भी जब वो विधवा का पुत्र मर जाए वो रोता है, वो रोता है, महसूस करता है, वो खुश होता है, वो आनंद करता है। लेकिन अपने दुख को वो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको अगुवाई करने के लिए एक अभिषेक मिला है। वो कहता है मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार दे सकूं, बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार दे सकूं, अंधों को ज्योति का। और सोचिए अगर उसका ही चेहरा लटका होगा, वही डीमोटिवेट होगा, निराशा में होगा, तो वो क्या लोगों को आशा बनाएगा। आपको पता है कभी भी किसी भी कलीसिया के पास्टर, मैं उम्मीद करता हूँ किसी दिन अपना दर्द खोलकर आपको दिखा देंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा। मुझे प्रभु के दासों के साथ बहुत करीबी से एक परिवार के सदस्य की तरह बैठने का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मैंने उनके उन जख्मों को देखा है जो शायद आप कभी नहीं देख पाएंगे ज़िंदगी में, गारंटीड वो आपको दिखाएंगे नहीं। ये भी देख पाना सौभाग्य की बात है। आप लोगों को लगता है पास्टर हैं, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, ये है वो है। आपको जिस दिन आपको उनका जो मिल रहा है वो देख रहे हैं, जिस दिन उनका देना देख लेंगे ना, वो कितना देते हैं, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर पास्टर खुद परमेश्वर का बेटा, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, क्या हम कितने भी कमी घटी में रहें, फिर भी हमारे कपड़े चमकदार होते हैं जब बाहर निकलते हैं। हमें पता है कि टाइड का पैसे कैसे आया है, लेकिन फिर भी समाज में कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटे होने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे चेहरे में उदासी नहीं दिखनी चाहिए। बाइबल कहती है जब तू उपवास करे तो जा पहले मुंह धो के, स्क्रब करके, फेशियल कर, अपने बालों में तेल वेल लगा, तेरा दुख लोगों को दिखना नहीं चाहिए। आज हम पूछें कि क्या परमेश्वर मैं तुझे लूटता हूँ? मलाकी की किताब पढ़ेंगे, वहाँ बहुत भयंकर बात लिखी है कि तुम डाकू हो, तुम चोर हो, तुम मुझे लूटते हो लिखा है। और पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? वहाँ लिखा है तुम पर श्राप नहीं, तुम पर भारी श्राप लिखा है।
बाइबल में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। एक होता है श्राप, एक होता है भारी श्राप। बोलता है इसीलिए तुम जमा करते हो, बहुत बटोरते हो, लेकिन जब गिनते हो तो बहुत थोड़ा निकलता है। बहुत खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, तृप्त नहीं होते हो। मानो तुम्हारे खत्तों में, तुम्हारे धन की थैली में एक छेद है। तुम बोते हो लेकिन फिर भी फसल नहीं काट पाए। क्या है रीजन? क्या हमने कोई ऐसा महीना था 2023 सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक आप अपने मन में, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या ऐसा कोई महीना था जब मैं अपना दशमांश नहीं दे पाया? क्या जितना देना चाहिए था उसमें से 500 या 1000 रुपए मैंने कम किए? आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है। परमेश्वर के पास तो लिखा है प्रकाशित वाक्य में, और किताबें खोली गई। लोगों को लगता है कि स्वर्ग में सिर्फ एक ही किताब है, जीवन की किताब। वहाँ बहुत सारी किताबें, प्रकाशित वाक्य में लिखा और किताबें खोली गई। बहुत सारी किताबें हैं उसके पास, हर एक चीज लिखी गई है। इधर भूल जाएंगे आप, उधर। परमेश्वर आपके पैसों का मोहताज नहीं है। वो आपको अपनी कर्तव्य निष्ठता, अपना विश्वास प्रमाणित करने का एक मौका देना चाहता है इस दशमांश के द्वारा। क्योंकि जब जब आप दशमांश देते हैं, आप दिखाते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पर है। माई रिडीमर लिव्स। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, बट मुझे इतना पता है, वो जो कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा।